नमस्ते दोस्तों। टॉपिक पर आने से पहले एक बार आप सबसे बात करनी है। हम जानकारी लेते हैं, फिर कोई और यूट्यूब चैनल देखते हैं, फिर जानकारी लेते हैं, फिर जानकारी लेते हैं, फिर जानकारी लेते हैं। लेकिन जैसे हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद हम उसको पचाते हैं, 3 घंटे का समय हमें चाहिए होता है पचाने के लिए। सेम इसी तरीके से अगर हम कोई भी जानकारी लेते हैं, उसको एक बार हमें अपने अनुभव में लाने के लिए हमें उस जानकारी को करके देखना चाहिए। तो चलिए आज हम एक ऐसा टॉपिक लेते हैं जो हम रोज अपना जो दिनचर्या है उसमें हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नाक साफ करना और नाक में तेल लगाने की विधि। छोटी छोटी बातें जब हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हम बीमारियों से बहुत दूर चले जाते हैं। जैसे नाक में तेल लगाना। नाक को सिर का द्वार बोला गया है। हम कहते हैं कि अगर हम नाक में तेल लगाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, या नाक को नहीं भी साफ करते तो भी क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि नाक हमारे सिर का दरवाजा है। और अगर हम नाक को साफ करते हैं, एक बार हम राइट में, एक बार लेफ्ट में, एक बार डाउन और एक बार अप, यानी कि सीधे हाथ, उल्टा हाथ, नीचा और ऊपर। तो हम जब चारों दिशाओं में नाक को साफ करते हैं तो उससे हमारे जो साइनसेस हैं, जो हमारे ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स हैं, वो काम करते हैं। उससे वायु का प्रवाह चलता है, और जब वायु का प्रवाह चलता है तो हमारे भीतर बाहर की जो चेतनता है वो बहुत अच्छे तरीके से भीतर जाती है। तो हमारे जो छोटे छोटे छेद हैं वो खुल जाते हैं, और खुलने के बाद हम अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब सिंपल इतना है कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं, अपनी आंखें धोते हैं और हम नाक साफ करें, एक बार राइट में, एक बार लेफ्ट में, एक बार नीचे और एक बार ऊपर, तो जो हमारे रोग हैं, जैसे कि नाक कभी कभी एक साइड का बंद हो जाता है, कभी कभी हमें साइनस की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी नज़ला टपकने लगता है, तो इस तरह से जो हमारे गले से ऊपर के जितने भी रोग हैं, अगर हमें उनको सही करना है तो हम नाक को सुबह उठकर जरूर से जरूर साफ करें। है तो ये साधारण सी बात, लेकिन अगर हम इसका रोज प्रयोग करते हैं, नाक साफ करते हैं, तो उससे हमारे दोनों तरफ की जो नाड़ियां हैं वो चलने लगती हैं। सूर्य नाड़ी भी और चंद्रमा नाड़ी भी, दोनों नाड़ियां चलती हैं, और हमारे ब्रेन के जो दोनों हेमिस्फीयर्स हैं उनमें अपने आप अपने तरीके से काम होता है। और हमारा न्यूकॉर्टेक्स, जिसको कहते हैं कि ऊपर का जो हमारा दिमाग का हिस्सा है, वो एक्टिवेट होना चाहिए, वो एक्टिवेट होता है। एक तो ये बात हो गई कि हमें रोज सुबह नाक साफ करना चाहिए। अब नाक साफ करने के बाद हमें नाक के भीतर तेल को अप्लाई करना चाहिए, यानी कि तेल लगाना चाहिए। अब तेल लगाते हुए हम अपने यहाँ पर हाथ के ऊपर, हथेली के ऊपर 2 से 3 बूंद हम ड्रॉप को रखें, डालें, और डालने के बाद हम सिंपल उसको उंगली से ऐसे घुमाएं और नाक के अंदर यहाँ पर अप्लाई कर लें। अब दोस्तों, ये भी आपको लगता होगा कि बहुत साधारण सी बात है, नाक में तेल लगाना कौन सा बड़ी बात है। लेकिन अगर आप नाक में तेल लगाते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे आंख में ड्राइनेस आती है, या नाक में बहुत ड्राइनेस आती है, खुश्की आ जाती है, या कभी कभी हमारे फेशियल पैरालिसिस की शिकायत हो जाती है। तो हम अगर नाक में हर रोज जब तेल लगाते हैं तो उससे हमें हमारे जो भीतर नाड़ियां हैं, जो नाड़ी तंत्र है, उनको न्यूट्रिशन मिलता है, उनको हेल्प मिलती है। आपने देखा भी होगा कि पहले के जो लोग हैं वो जरूर से जरूर नाक में और नाभि में तेल लगाते थे, क्योंकि
ये जो नाक में तेल लगाने का तरीका है, ये इसको कहते हैं प्रतिमर्श नस्य। हमारे आचार्यों ने बताया है कि जब आप सुबह दिनचर्या अपनी शुरू करते हैं और नाक साफ करते हैं, उसके बाद आपको नाक में तेल लगाना चाहिए। जब रात को सोते हैं तब नाक में तेल लगाना चाहिए। तो हम औषधि सिद्ध तेल भी लगा सकते हैं, सरसों का तेल भी लगा सकते हैं, घी को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब हम इसको तेल को लगाते हैं तो फिर आगे होता क्या है, फर्क क्या पड़ता है? तो जैसे ही हम नाक में तेल लगाते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो हमारी एक ओल्फैक्टरी नर्व होती है जिसको कि हम गंध की नाड़ी बोलते हैं, जिससे हमें गंध आती है। जैसे इंद्रियां हमारी हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो जो गंध की शक्ति है वो हमारी ओल्फैक्टरी नर्व, जो हमारी गंध की नाड़ी है, वो गंध की नाड़ी हमारे ऑयल को, यानी कि जो हम तेल लगाएंगे, अप्लाई करते हैं, उससे वो नरिशमेंट मिलता है। वो नरिशमेंट उस नाड़ी के माध्यम से यहाँ पे जाकर और पीछे के जो हमारा यहाँ का जो मध्य का दिमाग है, उसके भीतर जितने भी हमारे जो कोमल अंग हैं, उन अंगों को नरिशमेंट मिलता है, वहां पर उनको स्ट्रेंथ मिलती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी नर्व्स हैं वो भी कुछ परसेंट हमारे फैट से बनी हुई होती हैं, प्रोटीन से बनी हुई होती है। तो इसीलिए जब हम इस तेल को हम अपनी नाक के अंदर अप्लाई करते हैं तो हमारी पूरी 12 की 12 जो हमारी क्रेनियल नर्व्स हैं उनको न्यूट्रिशन मिलता है। आयुर्वेद में तो इसको नस्य बोला गया है और हमारे पंचकर्म का एक हिस्सा भी है। तो ये हमारी औषधि के अनुसार जो प्रैक्टिस हम करते हैं वो नस्य एक क्रिया है, लेकिन हमारे आचार्यों ने बताया कि हमें प्रतिदिन प्रतिमर्श नस्य का प्रयोग करना चाहिए। तो हमारे आचार्य ने तो यहाँ तक ये भी कहा कि अगर हम नस्य का प्रयोग करते हैं, यानी कि नाक साफ करते हैं और नाक साफ करने के बाद तेल लगाते हैं, तो हमारे शरीर से, हमारे मुख से सुगंध आने लगती है। तो दोस्तों, आप रोज एक बार यहाँ पर बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप सुबह नाक साफ करें और उसके बाद नाक में तेल जरूर से जरूर लगाएं, जिससे आप गले के ऊपर के रोगों से बचे रह सकते हैं। और अगर आप दिनचर्या में इसको लागू करते हैं तो आप जो हमारी बीमारियां हैं, नाक से संबंधित, आंख से संबंधित, कान से संबंधित, मुंह से संबंधित, क्योंकि जितने भी ये द्वार हैं ये भीतर जाकर खुलते हैं और इन सब को जो न्यूट्रिशन देता है वो कौन देता है? हमारे नाक से जब नस्य होता है, हम नाक में ऑयल अप्लाई करते तब होता है। आपने देखा होगा कि नाक से कभी कभी नचला गिरता है, कभी कभी अंदर से जो बदबूदार स्राव आता है नाक से। तो ये सब एक पहचान है कि हमारे गले से ऊपर कहीं ना कहीं कोई रोग है जो हमें सही करना है। तो हमें बहुत अच्छे तरीके से नाक को साफ करना चाहिए और नाक में तेल को लगाना चाहिए। सुबह और शाम हम नाक में तेल लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने गले से ऊपर के रोगों को, अगर हम ना हो ये गले के ऊपर से, तो हम सिर्फ और सिर्फ एक तेल के लगाने के माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। थैंक यू। नमस्ते।